नमस्ते चिल्ड्रन। आइए देखते हैं आज ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो आप देखें कि दोनों ही एंगल एक्स निकालना है और इस ट्रायंगल के ये बाहर है एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री जो बाहर है वो इसका एक्सटीरियर एंगल आप समझेंगे, वो ऐसा नहीं। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि ये एक्स जो है इनका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कब होता है? जब कोई ट्रायंगल कि एक साइड को आप एक्सटेंड करें, बढ़ा दें और सेकंड साइड, तो एक्सटेंडेड लाइन और सेकंड लाइन के जो बीच में बनेगा ना, वो होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हमेशा अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये 1 और ये 2 है ना, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा हो जाएगा 1 + 2 के बराबर। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है इसका। इनका एक बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ऐसे अगर होता तब हम बोलते एक्सटीरियर एंगल है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे निकाल लें और फिर ये दोनों ही लाइन लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये भी है। सेकंड तरीका ये है कि आप ये एक्स और ये दोनों ही एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो ये भी एक्स होगा। तो इस तरह आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे लिख देंगे रीजन, और इस तरह आपने शो कर दिया कि ये भी एक्स है। और इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लेंगे। सो एंगल सम प्रॉपर्टी में एक्स के निकालने के लिए दोनों ही एंगल्स को माइनस कर देंगे, यानी कि तीनों ही एंगल का सम हमेशा 180 होता है किसी भी ट्रायंगल के। सो इस तरह से आपने इसे सॉल्व किया। सो 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक्स है और ये फर्स्ट ट्रायंगल, जो ये फर्स्ट ट्रायंगल हम मान लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में एक एंगल एक्स है और दो एंगल 25 और 47। इट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आप इसे, आपका काम यहाँ बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी। सो एक्स इक्वल्स 180 माइनस 47 एंड 25 को आप माइनस कर दीजिए। सो 180 माइनस 72 और ये आपका ये हो जाएगा 108। एक्स की वैल्यू निकल गई 108। अब आपको वाई निकालनी है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। यहाँ देखिए इस लाइन को एक्सटेंड किया, एंगल 2 मान लीजिए ट्रायंगल 2 है। सेकेंड ट्रायंगल में यानी कि डीसीई ट्रायंगल में हमने डीसी लाइन को एक्सटेंड कर दी और एक सेकेंड साइड ये है, दोनों के बीच में बना है वाई। इसका मतलब ये वाई है सेकेंड वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर ये आप यूज करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो समझिए कि अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसके बगल वाला एडजेसेंट एंगल है ना, ये दोनों ही क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो आप समझिए कि ये जी मान लीजिए इसको, इसका एंगल का नाम हमने जी रख दिया। तो जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ही एक लाइन पे अगर दो एंगल बने ना, तो दोनों का सम क्या होता है? 180 तो होता है ना। लाइन एंगल तो हमेशा लीनियर एंगल, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल बन गया, यानी दोनों ही एंगल का सम 180 हो गया। सो 180 में से आप x को निकाल देंगे, यानी कि 108। या फिर आप z की वैल्यू यहाँ इन दोनों को प्लस करके निकाल देंगे। z तो ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल भी तो हो गया, तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं z की वैल्यू। सो ये आपका हो जाएगा 72। जी की वैल्यू आ गई, जी आ गई, तो वाई भी आप निकाल लेंगे। वाई निकालने के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके आप इसे कर लेंगे। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी जी + 30। जी हमने अभी निकाला है 72। 72 और 30 को प्लस करेंगे, सो ये आ गया 102 और ये दोनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज़ निकालनी है एक्स, वाई और ज़ेड। सो ये देखेंगे आप यहाँ, फिर यहाँ देखेंगे लीनियर पेयर है यहाँ पर। लीनियर पेयर एंगल यहाँ भी है। सो एक्स निकालने के लिए आपको 180 माइनस 50 कर देना पड़ेगा और ये आपका आ जाएगा। एक ही लाइन पे 2 एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन है, 2 एंगल है, स्ट्रेट एंगल यानी 180। सो 180 में से आपने 50 को माइनस किया। एक्स निकालने के बाद हम जी भी यहाँ पे निकालेंगे। देखिए जी भी यहाँ पर है, लीनियर पेयर एंगल का पार्ट है। सो 180 माइनस 125 लीनियर पेयर। वन एटी माइनस 125 तो ये हो गया 55। सो ये हो गया। अच्छा y निकालेंगे जब आप, तो देखेंगे y इस ट्रायंगल में थर्ड एंगल है और 50 और 55 तो z है 55। सो y तो आपका आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आ जाएगा। सो 180 माइनस 50 प्लस 55 और आपकी इसकी वैल्यू आ गई है 75 डिग्री। सो हमने तीनों ही यहाँ पे निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, यहाँ पर एक्स है इसका एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने 63 प्लस 50, यहाँ पर 63 प्लस 22 को प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 85 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए 5 में यहाँ पर बी ए ई बताना है आपको। अब बी ए ई बना है 3 छोटे छोटे एंगल्स के सम से। तो आप देखेंगे तीनों ही ट्रायंगल 1 2 3, तीनों ही ट्रायंगल के 1 2 3 जो एंगल्स हैं वो सारे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आप निकाल लेंगे आराम से। सो एंगल 1 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे 150, यानी दोनों का सम 150 और ये आपका 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 निकालना होगा 180 में से 90 एंड 60 साइन है 90 का, तो 90 एंड 60 दोनों को माइनस कर देंगे। सो 150, ये भी हो गया 30 डिग्री। एंगल 3 भी आपका इस ट्रायंगल का पार्ट है। सो 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। और आपको तीनों ही एंगल को सम करेंगे तो आपका बी ए ई निकल गया। सो 30 30 एंड 40 इक्वल्स 100।